पाकिस्तान में चायकॉन के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त और मैसिव बिजनेस एक्सपो हुई है या बिजनेस एग्जीबिशन हुई है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट ट्रेडर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए। कराची में एग्जीबिशन थी। मैं पर्सनली भी उस एग्जीबिशन का विजिट करके आया। आई ट्राइड टू विजिट अ लॉट ऑफ स्टॉल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर स्टॉल्स। सारे कियोस्क के ऊपर गया, बिजनेसेस को इवेल्युएट करके आया। एंड आई बिकम लिटिल सैड टू नो कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट हर उस मैन्युफैक्चरर ने जो एक स्मॉल स्केल से जिसने अपनी प्रोडक्ट्स का, अपने बिजनेस का स्टार्ट लिया है, ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर का एक ही सवाल था। एंड दे आस्क मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल से जो है वो वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो दिया जा सके। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट पेश करूंगा उन तमाम मेंटोर्स को जिन्होंने एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बूस्ट किया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँवों से आने वाले लोग थे या छोटे शहरों से आने वाले लोग थे जिन्होंने अब किसी मेंटोर के थ्रू जो है वो अब एक बिजनेस इंडस्ट्री को सीखा और उस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और आज वो एक अच्छी प्रोडक्ट बना के एक रीजनेबल साइज का बिजनेस जो है वो लोकल मार्केट में कर रहे हैं। और उसके बाद ये चायकॉन का एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया जिसमें वो अपनी लोकल प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान के सामने जो है वो लेकर आ जाए। तो सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि अब बिजनेसेस रेडी हैं, इन बिजनेसेस को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे रीच आउट किया जाए या डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ से हासिल किए जाए। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैं आई मेट विद दिस लेडी हु मेक मैंगो जूसेस जो है वो बड़ी अच्छी पैकिंग में, अच्छी ब्रांडिंग के साथ, अच्छी टेस्ट और क्वालिटी के साथ मैंगो जूसेस बना रहे हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह एक हनी वाले थे, वो हनी स्मॉल पैक्स के अंदर जो है वो हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़े अच्छे टेस्ट में और बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकिंग है। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल के बिजनेसेस थे, फूड रिलेटेड आइटम्स हैं, इसके अलावा जो है वो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो कि स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस की जा रही हैं। और अब इन सब का जो कॉमन टारगेट है वो ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कैसे करें। बिल्कुल नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपकी इंटरनेशनल होनी चाहिए, बट माय डियर फ्रेंड आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वो ये थी कि पीपल आर आस्किंग, जैसे मैं वहाँ पे विजिट किया तो मुझसे जो है वो एडवाइस ले रहे हैं, या दूसरे जितने भी मेंटोर्स हैं, जो गुरुज हैं, जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं, जो भी उनके स्टॉल पे विजिट कर रहे हैं, दे आर ओनली आस्किंग वन थिंग कि अब हमें वी रीच टू आवर लेवल कि हम लोकल एरिया में हमने प्रोड्यूस कर लिया, मार्केट कैप्चर कर लिया, हमें नहीं पता इंटरनेशनल कैसे जाएं। आप हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स ला के दें। बहुत से लोगों ने मुझसे भी डिमांड किया कि जी अगर आपके पास आप हमारी मार्केट को अमेरिका में प्रमोट करें या दूसरे अपनी कंट्री में जहाँ जहाँ आपके बिजनेसेस हैं वहाँ पर प्रमोट करें, हमें रेफरल ला के दें, क्लाइंट्स ला के दें। तो मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि फॉर अ लॉन्ग टर्म पे दिस इज नॉट अ स्कोप, दिस शुड नॉट बी योर अप्रोच कि आप एक दूसरे से रेफरल पे, ऑफ कोर्स रेफरल्स बहुत सपोर्ट करते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, बट देयर इज अ बेटर वे टुडे इन द मार्केट कि आप लोकल बिजनेसेस को इंटरनेशनल कैसे लेकर जा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग टुडे इज द टेक्नोलॉजी, द आईटी इंडस्ट्री, द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें या वू कॉमर्स की आप अपनी इंडिपेंडेंट वेबसाइट क्रिएट करें। जिस मार्केट में आपको बायर चाहिए उस मार्केट में टारगेट करना शुरू कर दें। उस मार्केट में जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तो आप अपने ऑर्डर्स के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को इनिशियल में डायरेक्ट शिप करें एंड ओवर द पीरियड फिर आप उस, जैसे अगर अमेरिका की फॉर एग्जांपल बात करते हो तो अमेरिका में 3PL सर्विसेज मौजूद हैं, वेयर हाउसिंग मौजूद है। आपको ना अमेरिका आने की ज़रूरत है, ना अमेरिका के किसी बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। आप कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी प्रोडक्ट्स को बल्क में आप उनके वेयर हाउस में भेजें। आप पाकिस्तान से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के, अपने कंट्रोल में, अपनी टीम के थ्रू उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को मार्केट करें। ऑर्डर्स आएंगे, 3PL सर्विसेज को फॉरवर्ड करें, वो पैक एंड शिप एंड डिस्पैचिंग जो है वो सारा काम आपके लिए कर देंगे और ये सब काम रिमोटली पॉसिबल है।
सो वो दिन हवा हुए जब आपको इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए आपको किसी लोकल रेफरेंस की ज़रूरत थी, या आपको अपने बहुत किसी दूसरे की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत है, या किसी से गाइडलाइंस की ज़रूरत है। आप ऑफ कोर्स गाइडलाइंस लीजिए, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स मॉडल पे जो है वो प्रमोट करें, ई कॉमर्स मॉडल पे शिफ्ट करें। पाकिस्तान से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, सेल करें और इंटरनेशनल रेवेन्यूज जो है वो अर्न करें। इसी तरह अदर देन द वेबसाइट एक और इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो ये है कि आप अपने ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस बताएं। बहुत डिसअपॉइंटिंग सिनेरियोस था कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स को मैं, ये जितने बिजनेसेस को मैंने विजिट किया, उनमें से मैंने मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पे जिनका भी सोशल मीडिया को अप्रोच करने की कोशिश की, तो या तो उनका सोशल मीडिया था नहीं, और अगर था तो वो इतना अनप्रोफेशनल जो है वो था कि वो बिल्कुल भी मैनेज्ड प्रोफाइल नहीं था। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने सोशल मीडिया क्यों नहीं बनाया, तो उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला जी हम चूँकि प्रोडक्शन में बिजी हैं, लोकल मार्केट की सेल्स में बिजी हैं, तो हमने इसलिए सोशल मीडिया जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। आप सोशल मीडिया के लिए बंदा हायर कीजिए, अपने स्टाफ हायर करें या टीम हायर करें, जैसे जैसे आपके बिजनेस का बजट है उसके हिसाब से आप अपने सोशल मीडिया टीम को इंप्रूव करें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सोशल मीडिया को फुली ऑप्टिमाइज करें। ओमनी चैनल प्रेजेंस होनी चाहिए। तमाम के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, पैकिंग, शिपिंग, हर चीज़ की वीडियोस, उनके पोस्ट, उनकी डिटेल्स, उनकी अपडेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो इंटरनेशनल ऑडियंस आपके बिजनेस को, आपके प्रोफाइल को देख के कंफर्टेबल हो सके, कॉन्फिडेंट हो सके कि दे आर मेकिंग अ राइट डिसीजन टू make a business a purchase or a business transactions with you. एंड लास्टली द मोमेंट आप अपने बिजनेस को इस प्रोफाइल पर लेकर आते हो और आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है काम शुरू करते हो, स्पेशली अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो आप एक सर्टन स्टेज तक अपने बिजनेस की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर लो, डेवलप कर लो, सस्टेन कर लो, तो आप यूएस के इवन जो ट्रीटी ट्रेडर वीज़ास हैं आप उनको इवेल्युएट कर सकते हो, उनको कंसिडर कर सकते हो। इवन ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा इज़ अ वीज़ा कैटेगरी जो आप जैसे बिजनेसमैन को अपनी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कि बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए होगी, ट्रीटी कंट्रीज के दरमियान में, आप अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की या ट्रेड की बेस के ऊपर इवन वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। जब आपका वॉल्यूम एक सर्टन स्टेज पे चला जाएगा, आपकी ऑडियंस, आपका कस्टमर जो है वो अमेरिका में होगा, तो आप अमेरिकन एम्बेसी को जस्टिफाई कर सकते हो कि आपके पास एक अच्छी डिमांड मौजूद है अमेरिका में आपके बिजनेस की, आपकी प्रोडक्ट की, और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप अमेरिका में जाना चाहते हो। आपको इवन वीज़ा मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो किड्स हैं, आप उनको लेके अमेरिका में मूव कर सकते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप 0 से 1 तक आए हैं, अब 1 से 10 तक जाने में द ओनली मिसिंग थिंग और मिसिंग एलिमेंट व्हाट यू हैव टुडे इज वो आपकी डिजिटलाइजेशन है, वो आपकी ओमनी चैनल प्रेजेंस है, वो आपकी ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन है। आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे लेकर जाओ, अमेरिका में ट्रेड करो, अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेचो और डॉलर्स में कमाओ, और इसके साथ साथ यूएस का E1 वीज़ा जो है उसको परस्यू करो। E1 वीज़ा से रिलेटेड या E2 वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।